जय हिंद साथियों, विमल एसआर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल जिसका नाम है एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना। ठीक है, देखिए इसमें हमें सबसे पहले चाहिए एक बल्ब चाहिए। बल्ब लगाने के लिए सबसे पहले एक होल्डर चाहिए जो हमने ले लिया। इसमें वायर कनेक्ट कर लिए, एक फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। ठीक है, फिर हमें इसके लिए लेना है दो टू वे स्विच। ये हमारे दो टू वे स्विच हैं। दो टू वे स्विच जो हमने लिए हैं, टू वे स्विच में बता दूं आपके लिए कि इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, जिससे हमें 2 आउटपुट के लिए होता है, एक इनपुट के लिए होता है। ठीक है, ये हमने दो टू वे स्विच ले लिए और हमें कुछ लेना है वायर्स के टुकड़े लेना है जो कनेक्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हमने ले लिया एक बल्ब ले लिया, उसके साथ में एक होल्डर ले लिया, उसमें हमने 2 वायर कनेक्ट किए। ठीक है, उसमें एक फेस और एक न्यूट्रल के लिए 2 टू वे स्विच ले लिए। आइए हम आपके लिए सर्किट डायग्राम के माध्यम से इसको तैयार करते हैं, इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए जनरली हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमने वायर के इनके आमने सामने टर्मिनल्स को जोड़ देना है। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं, दोनों टू वे स्विच के आमने सामने वाले टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, इसके फर्स्ट टर्मिनल को इसके फर्स्ट टर्मिनल से और सेकंड वाले को सेकंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके हमें फेज वायर को जो करना है, हमें इसको फेज वायर, मान लीजिए हमने जो है वाइट कलर का फेज के लिए यूज़ कर लिया है वाइट कलर का वायर, तो हमने इस फेज के लिए हमें इससे बीच वाले से कनेक्ट कर देना है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए अब इसके लिए जो है 2 टू वे स्विच के माध्यम से इसके लिए फेज सप्लाई मिल जाएगी और ये न्यूट्रल वाला हमें डायरेक्ट रखना है, इससे किसी से कनेक्ट करना, सीधे सिंगल फेज सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब हमें एक इसके ये यहाँ से हमने इसके आउटपुट ले लिया और यहाँ से इस वाले स्विच से इसको आउटपुट यानी कि इनपुट देंगे। ये हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, देखिए हमने 2 टू वे स्विच को कनेक्ट किया, इसमें इसके आमने सामने टर्मिनल्स को कनेक्ट किया, उसके बाद में नीचे वाले को, उसके नीचे वाले जो आमने सामने हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसके लिए हम देखिए दूसरे प्रकार से अगर हम इनको इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर भी ये ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। हमारा ये फेज सप्लाई हमारी ये 2 टू वे स्विच के माध्यम से बल्ब के लिए इन करेगी और ये न्यूट्रल सप्लाई हम इसको डायरेक्ट देंगे। अब हमें चाहिए इसके लिए, अब देखिए हमने सर्किट कंप्लीट कर लिया। अब हमें इससे चलाने के लिए जो है, इसको प्रैक्टिकली चेक करने के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारे लिए चाहिए। अब इसमें हमने होल्डर में बल्ब लगा दिया। अब हमें सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। सिंगल फेज सप्लाई इस एक्सटेंशन बोर्ड में आ रही है, सिंगल फेज सप्लाई। अब मैं इसमें सबसे पहले चेक करूँगा कि फेज किस में आ रहा है और न्यूट्रल कौन सा वाला है। देखिए इसमें फेज आ रहा है, मैं फेज वायर इसमें कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, बाकी चला सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो दूसरी जगह से भी इसे ऑफ़ कर सकता हूँ। मैंने अगर यहाँ से ऑफ़ कर दिया तो मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, और यहाँ से ऑन कर दिया तो मैं यहाँ से भी ऑफ़ कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से ऑन किया, अब यहाँ से ऑफ़, यानी कि ये बल्ब जो है 2 जगह से कंट्रोल हो गया। अब इस सर्किट का जनरली हम यूज़ करते हैं जो है जीने की वायरिंग में, यानी सीढ़ी की वायरिंग में, क्योंकि उसमें जो बीच में बल्ब लगाते हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं। मैंने आपको समझाया, सर्किट डायग्राम के माध्यम से इसको बनाया, फिर जो है उसको ऑपरेट करके भी दिखाया। तो इसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लंबे वायर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जिस जगह इसको बल्ब को लगाना है, इस बल्ब की देखिए, इस बल्ब की जगह हम किसी फ़ैन को या फिर किसी अन्य लोड को भी जो है लगा सकते हैं, चाहे वो सिंगल फेस मोटर हुआ या आपका जो है कोई फ़ैन हुआ या फिर बल्ब हुआ। प्रैक्टिकली मैंने आपको इस चीज़ को समझा दिया। इस प्रकार से हमें सर्किट डायग्राम के माध्यम से इसको बनाना है, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी आवश्यकता के अनुसार इसकी लंबाई को हम ज़्यादा भी रख सकते हैं, यानी कि लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं जो है इन स्विचों को जहाँ हमें लगाना हो, और बल्ब के लिए लगाना हो या कोई अन्य लोड भी लगाना हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम जल्द ही।